हेलो एवरीवन, आई एम अतुल फ्रॉम आइडियल इंस्टीट्यूट कानपुर और आज हम लोग कंसीडर करेंगे आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 जो दिया गया है उसमें लिखा है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में स्वतंत्रता, ये हिंदी में दिया गया है। अब इसको थोड़ा समझने वाली चीज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है उसको समझ लीजिए। आर्टिकल 20 जो है उसके 3 क्लॉज हैं। आर्टिकल 21 एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ, आर्टिकल 22 डबल जियोपार्डी लॉ और आर्टिकल 23 सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये है कि जो फर्स्ट लॉ है ये कहां से लिया गया है। ये अमेरिका में भी है, दुनिया के दूसरे देशों में भी है, वहां से हमने लिया है। इसके 2 पार्ट हैं। एक पहला है प्रोस्पेक्टिव लॉ, दूसरा है रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। प्रोस्पेक्टिव लॉ क्या कहता है पहले इसको समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि जब आपने कोई ऑफेंस कमिट किया उस समय उस ऑफेंस के लिए जो सजा होगी वो आपको दी जाएगी, ये आप मानिए। यानी जिस समय आप जो ऑफेंस क्रिएट करेंगे, इसको एग्जाम्पल के तौर पे मानिए। एक केस था हेतल पारिक और धनंजय चटर्जी का। यानी धनंजय चटर्जी ने हेतल पारिक नामक एक लड़की का रेप किया। कोलकाता का केस था ये, वेस्ट बंगाल का। और रेप करने के बाद उसको मार दिया। जब ट्रायल चला तो उसको उस ऑफेंस का दोषी पाया गया और उसको जो है सजाए मौत दी गई, यानी उसको फांसी की सजा हो गई। इसके बाद से अब ये सुप्रीम कोर्ट ने दी, तो सुप्रीम कोर्ट के इस सजा देने के बाद अब अगर पूरे भारत के अंदर कहीं भी किसी लड़की का रेप होता है और इसके बाद उसको मारा जाता है, तो उसमें जो नीचे के लोअर कोर्ट्स हैं जितने भी, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सेशन कोर्ट हो, वो सारे क्या करते हैं, इस तरह के मामले में तुरंत क्या दे देते हैं, वो सजाए मौत की सजा देते हैं। कहने का मतलब यहां पर यह है कि जिस समय आपने ऑफेंस किया उस समय उस ऑफेंस के लिए जो सजा फाइनल होगी वो सजा आपको दी जाएगी। ये है आपका प्रोस्पेक्टिव लॉ। सेकंड है रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। ये क्या कहता है इसको समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी ये कहता है कि जब आपने, मान लीजिए हमने आज कोई ऑफेंस क्रिएट किया, कोई कमिट किया, अब जब ऑफेंस मैंने किया इसके बाद 10 साल तक ट्रायल चलता रहा, समय बीतता रहा। 10 साल बाद मान लीजिए सजा बढ़ गई या घट गई, तो वो सजा आपको दी जाएगी। लेकिन आप इसको ध्यान रखिए, हमारा आर्टिकल 21 एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ ये कहता है कि क्रिमिनल केसेस में रेट्रोस्पेक्टिव लॉ को मान्यता नहीं देता है। वो कहता है क्रिमिनल केसेस में प्रोस्पेक्टिव लॉ ही लागू होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी जब कोई भी क्रिमिनल केस कमिट किया जाएगा तो वहां पर प्रोस्पेक्टिव लॉ ही लागू होंगे, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ लागू नहीं होंगे। क्योंकि क्रिमिनल, आपने जब कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है उस समय उसके लिए जो सजा होगी वो आपको मिलेगी। सेकेंड इसमें यह है, आर्टिकल 22 कहता है डबल जियोपार्डी। ये क्या है कि दोहरी सजा, मतलब कहने का है कि किसी भी ऑफेंस के लिए किसी एक ऑफेंस के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस क्रिएट किया, कमिट किया, और कमिट करने के बाद उसको उस ऑफेंस के लिए ट्रायल चला और सजा दे दी गई। तो सजा देने के बाद दोबारा फिर उसी ऑफेंस के लिए सजा नहीं दी जा सकती। यह है डबल जियोपार्डी। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति को छुपा लिया गया और उसके मर्डर का केस दूसरे व्यक्ति के ऊपर ट्रायल किया गया, उसको दोषी करार किया गया, और देन इसके बाद उसको उसके मर्डर का जो है सजा दे दी गई। और वो सजा काट के जब वापस आया तो उसने फिर उसी व्यक्ति को, जिसकी वो सजा भोग के आया मर्डर की, उसको मार देता है। अब लॉ में कोई ऐसा नियम नहीं है कि दोबारा उसको सजा दी जाए, क्योंकि वो उसके मर्डर के लिए जो सजा थी वो पूरा करके आया है, उसकी पूरी सजा उसने भोगी है। कहने का मतलब यहां पर यह है कि एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। थर्ड है आर्टिकल 23 सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको बचाता है, फंडामेंटल राइट में ये भी शामिल है कि अगर मेरे ऊपर कोई ऑफेंस लगता है तो हम अपने ही
खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, हम अपने ही खिलाफ अपने को एक्सपोज नहीं कर सकते, हम अपने खिलाफ एविडेंस नहीं दिखा सकते। लेकिन अगर कोई एविडेंस मांगते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे ऊपर कोई ऑफेंस लगा और कहा जाता कि नहीं मैं आपका घर चेक करना चाहता हूं, आपके जो सामान है उसको चेक करना चाहता हूं, आपकी गाड़ी को चेक करना चाहता हूं, तो ऐसे इस तरह की चीजों के लिए हम मना नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, अपने खिलाफ हम अपने को एक्सपोज नहीं कर सकते। यह है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी हम अपने को अपने खिलाफ अपने को एक्सपोज नहीं कर सकते। तो जो हमारा आर्टिकल 20 है वो हमको बचाने की कोशिश करता है, यानी कि हमेशा जो प्रॉफिट होगी उसमें हमको कंसीडर किया जाएगा, लॉस में कंसीडर नहीं किया जाएगा, हमको बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक यू।